एक गांव का लड़का होता है जो एक लड़की को पसंद करता है और वह लड़की भी उस लड़के को पसंद करती है। पर वह लड़का कोई काम नहीं करता, केवल आराम और आवारों की तरह घूमता रहता है। वह लड़का उस लड़की के पिता से लड़की का हाथ मांगने चला जाता है और लड़की के पिता से लड़की का हाथ मांगता है। लड़की के पिता कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी लड़की दे दूंगा, पर एक शर्त पे। लड़का कहता है, क्या शर्त है? पिता कहते हैं, कल मैं एक खेल का आयोजन करूंगा और उस खेल में तुम्हें जीतना है। वह लड़का कहता है, ठीक है, पर खेल कौन सा होगा? लड़की के पिता कहते हैं, कल खेल में तुम्हारे सामने से एक एक कर बैल को दौड़ाकर छोड़ा जाएगा और ऐसे 3 बैल छोड़े जाएंगे बारी बारी से। तुम्हें इन तीनों में से किसी भी एक बैल की पूंछ को पकड़ना होगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करा दूंगा। लड़का मान जाता है। अब अगले दिन सारे गांव वाले उस खेल को देखने पहुंच जाते हैं। लड़का भी खेल के लिए तैयार हो जाता है। अब पहला बैल दौड़ाया जाता है। लड़का इस बैल को देखकर घबरा जाता है क्योंकि यह बैल बहुत हट्टा कट्टा होता है। लड़का मन ही मन सोचता है, अरे इतने हट्टे कट्टे बैल को मैं कैसे पकड़ूंगा? ये बैल तो मुझे आसानी से कुचल देगा। ऐसा करता हूँ कि इसे जाने देता हूँ, अगले बैल का पूंछ जरूर पकड़ूंगा। और वह लड़का इस बैल को जाने देता है। अब दूसरा बैल भागते हुए आता है। वह लड़का इस बैल को भी देखकर घबरा जाता है क्योंकि इस बैल की बड़ी बड़ी सींगें होती है। वह लड़का मन ही मन सोचता है, इस बैल की तो बहुत ही बड़ी सींगें हैं, इसकी सींगों से तो मैं जख्मी हो जाऊंगा। ऐसा करता हूँ, इसे भी जाने देता हूँ, शायद अगला बैल इन दोनों बैल से कमजोर हो। यह सोचकर वह लड़का इस बैल को भी जाने देता है। अब तीसरा बैल भागते हुए आता है, जिसे देख लड़का खुश हो जाता है क्योंकि यह बैल बड़ा ही दुबला पतला होता है। जैसे ही वह बैल पास आता है, लड़का उस बैल की पूंछ पकड़ने की कोशिश करता है, पर वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि इस बैल की तो पूंछें ही नहीं है। वह लड़का दुखी मन से अपना सर झुका लेता है। उसी समय लड़की के पिता आकर कहते हैं, मैं तुम्हारे हिम्मत और मेहनत की परीक्षा ले रहा था, जिसमें तुम असफल हुए। तुम्हें 2 बार मौके मिले, लेकिन तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया, यह सोचकर कि जब सही समय आएगा तो काम करूंगा। ऐसा हमारी जिंदगी में भी होता है। हम भी छोटे छोटे मौके और छोटे छोटे कामों को यही कहकर टाल देते हैं कि जब बड़े अवसर आएंगे या बड़े काम होंगे तभी काम करूंगा, जबकि इन्हीं छोटे छोटे अवसरों का फायदा उठाकर और छोटे छोटे कामों को कर हम बड़ा बनते हैं।